CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की खबर। चंडीगढ़ नगर निगम कार्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब कांग्रेस पार्टी के प्रधान सुभाष चावला और कांग्रेस पार्टी के ही उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबला के बीच आपस में ही जबरदस्त तरीके से गर्मागर्मी शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों के बीच जमकर गाली गलौज तक हो गई, नौबत हाथापाई की भी आ गई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। यह सब घटना तब घटी जब चंडीगढ़ MC चुनाव में जीते हुए सभी 35 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षद और अन्य नेता भी नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे। तभी दर्शक दीर्घा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला और कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह बबला में कहासुनी हो गई। इसी को लेकर सेक्टर 27 स्थित आवास पर कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह बबला से बात की। उन्होंने कहा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और उन्होंने सारी बातें खोल कर रख दी। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरे साक्षात्कार को जरूर सुनें ताकि आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल सके। वहीं दूसरी ओर यह भी बता दें कि सुभाष चावला जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठा। बबला जी, आखिरकार क्या मसला था जो किस तरह की लड़ाई हुई, गाली गलौज तक बात चली गई? नहीं, ऐसे नहीं है मधुकर जी, कोई गाली गलौज वाली बात नहीं है। ये सिद्धांतों की लड़ाई थी। सुभाष चावला जी जो है मेरे बड़े भाई हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, पर पार्टियां जिस हिसाब से ये चलाना चाहते हैं उस हिसाब से पार्टियां नहीं चलती। पार्टी आज भी डूबी है, कल भी डूबी है। तो अगर ये इस तरीके के जो अपने आप को एक्सपीरियंस आदमी समझते हैं, पार्टियां जिस तरीके से चला रहे हैं, तो पार्टियां तो ख़त्म कर दी इन्होंने। आम आदमी को खड़ा करने वाले कौन है? सुभाष चावला। हम कहते रह गए कि भाई प्रदीप छाबड़ा, चंद्रमुखी, संदीप भारद्वाज, यादविंद्र मेहता कि ये जा रहे हैं, इनको ना जाने दो। इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी प्रधानगी के लिए कि जी प्रदीप छाबड़ा पहले प्रधान रहा है, उनका एक ग्रुप बना हुआ यहाँ पे, वो हमारे पर हावी हो जाएगा। ये बात खुद कही इन्होंने कि वो हावी हो जाएगा तो मैं प्रधानगी कैसे चलाऊँगा। प्रधानगी चलाने के लिए दम होना चाहिए। जो लोग उनके हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं, किसी पर्टिकुलर प्रदीप छाबड़ा के नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो टिकटें बांटी गई, टिकटें बांटने वाले ऐसे लोग लगाए गए कि जो अपने एक महल्ले की बात तो बाहर दूर की बात है, जो अपने घर की वोट भी जो है किसी भी प्रत्याशी को नहीं डलवा सकते, वो कांग्रेस की टिकटें बांट रही हैं। कमाल है यार, हमें तो समझ नहीं आया ये हुआ क्या। हम तो अपने चुनाव के अंदर जो है बिजी हुए थे। कभी ऐसा भी होता है। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं ज़िंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला कि चुनाव प्रतिक्रिया जो होती है, जो हमारे पेपर जो हम लेते हैं कि टिकट लेने के जो होते हैं, वो हमारा जो तारीख थी बंद हो गए। सुभाष चावला जी से ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अगर वो कहे कि ये गलत कह रहा है बबला, तो मैं गुरुद्वारे मंदिर जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने एक बार इच्छा जाहिर की थी कि मैडम को तो जो है कहीं मुझे टिकट मिल जाए तो मैं भी चुनाव लड़ के मैं टिकट निकाल सकता हूँ। तो बंसल जी ने कहा था कि आप तो कहीं से भी लड़ लो, वहीं से टिकट आप निकाल सकते हो। तो लोगों ने शोर मचा दिया कि जी वो हम वहाँ जा रहे हैं, पलसौरे जा रहे हैं, पलसौरी की टिकट मांग रहे हैं। मैंने कुछ नहीं ऐसा कहा। चावला जी ने सजेशन दिया कि 18-19 की सीट जो है वह वो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैंने कहा कि वो तो अब हमें फार्म नहीं भर सकता। इन्होंने कहा जी कि आप बैक डेट में फार्म भर के, बैक डेट में चेक जो है वो लगा के हमें भेज दीजिए, हम उसको कंसीडर करके आपको टिकट दिलाएंगे। उनका मुझे नहीं पता कि शायद जो है वो वहाँ का कैंडिडेट रजी मॉडगेल कि उनके साथ उनकी बनती थी या नहीं। वह हर सीट पे इन्होंने, बाद में पता चला कि हर सीट के ऊपर इन्होंने ऐसे किया
कि जहाँ 2-2 सीटें थी वहाँ 2-2 और कैंडिडेट खड़े कर दिए ताकि आपस में भिड़े। कमाल है यार कि ये प्रधान का फर्ज थोड़ा बनता है। प्रधान किसी को नाराज़ हो जाता है उसको मनाने का कर्तव्य करता है, इन्होंने कोई नहीं किया। इलेक्शन के अंदर जो है कांग्रेस ने सीटें जो हैं बेची, टिकटें बेची, किसी भी पार्टी ने कोई भी टिकट का पैसा नहीं लिया। इन्होंने 5-5 हज़ार रुपया लेकर हमें सभी को लवारिश छोड़ दिया कि जाओ अपने आप जो है टिकट दे दी है, लड़ो मरो करो। बाबला जी, एक जो सवाल उठता है कि ये तो प्रधान का काम हुआ जो आप बता रहे हैं, जी यहाँ पे अपने आप को गार्जियन समझते हैं, अपने आप को कांग्रेस समझने वाले भी लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे थे अगर इस तरह से घोल पचक्कड़ चल रहा था यहाँ पे? ये तो प्रधान का फर्ज बनता है ना, उनसे पूछे प्रधान किस लिए होता है, किस लिए होता है प्रधान? कौन पूछेगा प्रधान से? कहाँ गए वो हमने लोग? पूछा ना आज, जी आपने हमने पूछा आज कि आपने जो है पूरी पार्टी को मिठिया मेल कर दिया। आपने आम आदमी खड़ी करने वाले आप हो, अगर आप ये ना काम करते, बीजेपी जो है आज नेगेटिविटी पे थी। कांग्रेस की 20 सीट जो है लोग कहते थे कि कांग्रेस की 20 सीट आएंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा सीआईडी पूरा मीडिया कहता था। वो 20 सीटों को गंवाने वाले कौन है? हमारे प्रधान। अगर आज जीत होती, एक मिनट, आज अगर आज जीत होती, एक मिनट प्लीज, हेलो, अगर आज जीत होती तो हम माला लेके अपने प्रधान के गले में डालते। अगर आज इस हालात के अंदर पछा दिया है तो हम पूजा करेंगे क्या उसकी? यही आदमी सुभाष चावला 20 लोगों के सामने, बमन बंसल जी के सामने मैंने बोला था कि ये आदमी आपको हर बार कभी 40,000 कभी 60,000 से ये हराता था। यहाँ तो ये होगी राजनीति कि जो पवन बंसल जी को उनके खिलाफ काम करें उसको ही पदवी मिलती है, और हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कांग्रेस में हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम पार्टी के लॉयल हैं, ठीक है। हाँ, पार्टी आज अगर कोई इस के अंदर कोई डिसीजन लेके मुझे पार्टी से एक्सपेल करना चाहती है, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी जनता मेरे साथ है। जो आज घटना घटी, जो आपने आज सवाल उठाया, ये सवाल कांग्रेस दफ्तर में कोई मंथन बैठक होती या ये उसमें भी हम उठा सकते थे। मधुकर जी, आप भी इलेक्शन को हुए कितनी देर हो गई है? बिल्कुल। कितनी देर हो गई है बताइए? काफी दिन हो गए। काफ़ी दिन हुए। ये किसकी ड्यूटी बनती है? किसकी ड्यूटी बनती है? बिल्कुल, बड़े ये प्रधान की ड्यूटी बनती है, या उससे ऊपर के लेवल की बनती है? हमें तो फ़ोन ही नहीं आया कोई कि आप जीत गए हो, जीत की बधाई तक का भी फ़ोन आया। जैसे उनका बेटा क्या हार गया कि उनको सहम हो गया कि सारे ही हार गए कि किसी को बधाई ना दें। आज सॉरी, इसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। आज मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, तो इसी के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसको लेकर मुबारकबाद भी दे रहा हूँ आपको। धन्यवाद। देखिए, हमने शुरू से जो आज की घटना घटी है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? इसमें कोई अफसोसजनक भी बातें हैं क्या? अफसोस है, क्यों नहीं है। एक साथ में उनके वो जिंदल जी हैं, सलाहकार उनके हैं, डीडी जिंदल। हाँ, डीडी जिंदल जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। मेरे बड़े भाई हैं। जब तक तो मेरे साथ बैठते रहते थे तो मुझे प्रधान बनाते थे, जब दूसरे लक्की के साथ बैठते थे लक्की को प्रधान बनाते थे। मतलब उनका भी हमें आज तक समझ नहीं आया। हम तो उनको भीष्म पितामह का नाम देते थे, पर वो भीष्म पितामह नहीं, वो कोई और ही पितामह है कि पीठ के पीछे छुरा खोपने वाले हैं। टिकटें वो बांटेंगे, घर का सदस्य साथ नहीं। जिस तरह से 11 वोट, 10 वोट, 15 वोट से लोग हारे हैं, 44 वोट से हारे हैं, लगता है कि अगर इस चुनाव में और सक्रियता से हम लड़ाई लड़ते तो शायद सारी सीटें निकाल लेते। 100% एग्री हूँ मैं आपके साथ। अगर कांग्रेस पार्टी का तो कोई किसी वार्ड के अंदर किसी भी आप काउंसलर से पूछ लीजिए, जिसने भी चुनाव लड़ा है अपने बलबूते पे लड़ा है, वो हार गया, वो जीत गया। कांग्रेस पार्टी से ना प्रधान की तरफ से ना ऊपरले लेवल के ऊपर से कोई भी हमें जो है, मतलब हमें कोई वो नहीं मिला कि अपना कि हाँ जी हम आपका साथ दे रहे हैं। आज जो घटना घटी, ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपके तरफ से हुई, उधर से हुई, या कैसे? हाँ, मैंने उनको पूछा था, मेरी तरफ से हुई, मैंने ये कोई डिनाई नहीं करता
हम ऊपर दर्शक दीर्घा जो है वहाँ अपनी ऊपर की गैलरी है वहाँ बैठे थे, तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं बात करूँगा इनसे। तो जब वो नीचे से वो सेरेमनी ख़त्म हुई तो वो सामने आ गए, तो मैंने उनको पूछा, मैं कहा चावला जी आपने फ़ोन ही नहीं किया कभी? कहते कोई मैं आंसरेबल नहीं हूँ मैं। वहाँ से मेरे को गुस्सा आया कि प्रधान का ये शब्द जो है कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ। आप पार्टी के प्रधान हो, मैं वाइस प्रधान हूँ। इस पार्टी को हमने अपना खून दिया है। आप तो सारा दिन जो है रजाई के अंदर लुक जाते थे, इलेक्शनों के अंदर निकलते नहीं थे, सिर्फ भाषण देने आते थे। हमने तो कितनी कितनी जंगें लड़ी हैं। वहाँ से गाली गलौज शुरू हुई। गाली गलौज नहीं हुआ, ऐसे ही आप कोई भी वीडियो नहीं कर सकते कि गाली गलौज हुआ। उन्होंने कहा तो बदमाश हैं। मैं कभी बाहर आ जाओ, अब बाहर आ जाइए, बाहर बात कर लेते हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं जी गाली गलौज किया, जो कार्रवाई बनती है, मैं नहीं परवाह करता किसी की। मैं उस वाहिगुरु से, उस भगवान से डरता हूँ और मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि मैं सच्चा हूँ। मैं सच्चाई जो है मैं रोता हूँ मैं कि यार पार्टी एक जो है अच्छी बड़ी पार्टी खड़ी थी। लगता है कुछ लोग और भी होंगे जिनका इस में इंटरेस्ट ही नहीं है कि हमने अगला कोई चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। कोई पार्टी को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं कि आगे कोई आएगा चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए पहले पार्टी ख़त्म कर दो। इतनी सारी घटनाएं घट गई, अगला मेयर कौन होगा इस बार नगर निगम में? मैं नहीं कह सकता जी कुछ भी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, ऐसे में आपको कुछ तो लग रहा होगा। मैं कुछ नहीं कह सकता, बता रहा हूँ ना आपको। देखिए अभी तक तो आम आदमी पार्टी जो है उनके पास ज़्यादा नंबर हैं, 14 नंबर हैं, उनके पास 13 है, 12+1। एक बात आ रही है कि खरीद फरोख्त, इसमें कांग्रेस के लोग भी खरीदे जा सकते हैं पार्षद के रूप में। कहाँ तक इसको आप में कितना दम दिखता है उसमें? एटलीस्ट देवेंद्र सिंह बबला खरीदा नहीं जा सकता। प्यार से तो कुछ भी हो सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। देवेंद्र सिंह बबला के पास बहुत अपार माया है भगवान की दया से। हमने कभी तक आज तक हमारे 20 साल 25 साल से इस कारपोरेशन के अंदर रहे हैं, कभी किसी ने 2 पैसे का हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई। यहाँ तो पार्षद जो है ना, नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े पार्षद जो है साइन करने के भी 500 रुपये लेते हैं। यहाँ तो बबला ने खुद से पैसे लगा के राजनीति की है। इसीलिए नहीं कि सबसे ऊपर आके मैं वोटों में जीत गया हूँ। मैं कुछ ना कुछ तो होगा ना हमारे अंदर। बिल्कुल, हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमने कहा था कि हमें लीडर नहीं चाहिए, लीडर आप किसी और दूसरे वार्डों में ले जाओ। हमारे लीडर जो है जनता है हमारी। चावला जी को क्या सलाह है जो आपके पार्टी के प्रधान हैं? अरे उनको कौन सलाह दे सकता है? वो तो बहुत ज्ञानी आदमी है, बड़े ज्ञानी आदमी है वो तो पवन बंसल जी को समझाते हैं, उनको ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं। आज की घटना को लेकर के पवन बंसल जी से बात हुई कोई आपकी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई कोई। होगी इस संदर्भ में कोई बात? अगर वो फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा। अगर फ़ोन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर हमारे लीडर हैं वो, कोई बात नहीं है। वो हमारे बड़े लीडर हैं, बड़े भाई हैं। वो आपको सारी घटनाएं बतानी चाहिए पवन बंसल जी को, क्योंकि वो कोई नहीं, अभी आज ही हुआ है, अभी हैं सारे, करेंगे बात। तो ये थे चंडीगढ़ शहर के दबंग नेता देवेंद्र सिंह बबला। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। यहाँ यह भी बता दें कि देवेंद्र सिंह बबला की पत्नी भी इस बार पार्षद हैं, भारी मतों से जीत करके आई हुई हैं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।